हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। शिलोंग में वॉट्स लेक और कैथेड्रल के बाद आज का अगला डेस्टिनेशन है, यानी कि तीसरा डेस्टिनेशन है शिलोंग पीक। तो मैं चल पड़ी हूँ शिलोंग पीक की तरफ। रास्ते में मैंने देखा कि रोडोडेंड्रॉन ट्रैक का भी रूट इसी बीच से गुजरता है। जी हाँ, वो भी एक काफ़ी फेमस ट्रैक रूट है जो कि आप स्प्रिंग के महीनों में आके कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शिलोंग पीक की। समुद्र तल से 6,449 फीट या 1965 मीटर की ऊंचाई पर शिलोंग पीक शिलोंग का सबसे ऊंचा स्थान है। यह पूरे शहर, हिमालय, इसके झरनों के साथ साथ बांग्लादेश के मैदानों का मनमोहक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्यटकों को विहंगमय दृश्य देखने के लिए एक दूरबीन उपलब्ध है। जी हाँ, मैंने उस दूरबीन को ट्राई किया। सर्वोत्तम दृश्यों के लिए इस अर्ध गोलाकार शिलोंग पीक तक ट्रेकिंग की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, लेकिन यह अक्सर घने कोहरे से घिरा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि शिलोंग का नाम शिलोंग पीक के नाम पर ही पड़ा। क्षेत्रीय कहानियां बताती हैं कि संरक्षक देवता लेशी लोंग पहाड़ियों में रहते हैं और शहर को सभी बुराइयों से बचाते हैं। चोटी के शीर्ष पर स्थित यू शू लोंग स्थल पवित्र है और हर वसंत में यहाँ एक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। शिलोंग पीक वायुसेना बेस पर स्थित है और इसमें भारतीय वायुसेना का एक रडार स्टेशन है। सुरक्षा कारणों से गेटों पर भारी जांच की जाती है और पर्यटकों से अपने कैमरे जमा करने के लिए कहे जाते हैं। जी हाँ, आप रास्ते में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं जब तक आप शिलोंग पीक तक ना पहुँचे, जो पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। आपको अपने मोबाइल फोन्स अंदर रखने होते हैं। काफ़ी चेकिंग होती है। आप जब यहाँ आएँ तो आईडी कार्ड्स ज़रूर कैरी करें, क्योंकि आपको ओरिजिनल दिखाने होते हैं वहाँ के हमारे जो भी वायुसेना के जवान होते हैं उनको। शिलोंग पीक तक आने के लिए यहाँ पर स्पेशल परमिटेड व्हीकल्स होते हैं जो टिकट काउंटर के पास से अवेलेबल होते हैं। आपको 50-50 रुपए के पर हेड टिकट्स लेने होते हैं, एंट्री टिकट्स। प्लस आपको उस जो टैक्सी में बैठ के आना है उसमें भी फेयर देने पड़ते हैं। एंड इट वैरीज गाइस, टूरिस्ट सीज़न एंड ऑफ सीज़न के हिसाब से ये 200-400 पर हेड वैरी करते हैं। आप एक टैक्सी में बैठकर यहाँ तक आते हैं, विच विल बी पर्सनल फॉर द ग्रुप। अगर आप 4 लोग हैं या 6 लोग हैं या 2 लोग हैं, आपको एक टैक्सी ही अलॉट की जाएगी। आप उस टैक्सी से इस व्यू पॉइंट तक आ सकते हैं, देन उस टैक्सी को छोड़ दें और लौटते वक्त भी इट्स लाइक क्यू सिस्टम। आप वहाँ पे खड़े रहें, आपसे पहले जो टूरिस्ट हैं वो पहले टैक्सी में जाएंगे एंड फिर जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी कोई सेम टैक्सी का इंतज़ार नहीं करना। जो भी टैक्सी आएगी आप उसमें बैठ करके वापस लौट सकते हैं। इस जगह पर आप जो दूरबीन से देखने वाला सिस्टम है 20 रुपए में, उसे ज़रूर ऑप्ट करें। मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इस टावर पर भीड़ नहीं होती। जी हाँ, ये वॉच टावर बिल्कुल क्राउड फ्री होता है। प्लस एक और वॉच टावर है, उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। प्लस यू हैव टू कैरी योर ओन बाइनोकुलर। तो ये 2 ऑप्शंस हैं व्यू करने के लिए। प्लस यहाँ पर आने में जो भी टाइम लगता है उसके अलावा आप 1 घंटे का समय आराम से बिता सकते हैं पूरे शिलोंग का नज़ारा लेते लेते। कुछ खाने पीने के, शॉपिंग करने के भी स्टॉल्स हैं। प्लस यहाँ के लोकल ड्रेस, ज्वेलरी में आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। शिलोंग पीक पर मैंने एक बोर्ड देखा, उसका भी वीडियो में आप एक झलक देखोगे गाइस। बट उस पर एक कहानी लिखी थी जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। उसमें एक लीजेंड है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें एक मिथिकल या फिर भगवान का रूप समझिए वैसा बच्चा जन्म लेता है। उस बच्चे का नाम है शिलोंग और जिस माँ ने उसे जन्म दिया उनका नाम है लिर। तो लिर एक वर्जिन मदर थी जिसने सुपर नेचुरल यूथ को बॉर्न किया और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो मरा हुआ पैदा हुआ।
तो उसकी माँ ने उसे जा कर के अपने गार्डन में दफन कर दिया। पर सालों बाद गाइस, अचानक एक रात बहुत शोर होता है और लिर के दरवाज़े पर खटखटाहट होती है। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो एक काफ़ी हैंडसम लड़का उनके सामने आता है और उन्हें बताता है कि मैं वही लड़का हूँ, वही बच्चा हूँ जिसे आपने अपने आंगन में, अपने गार्डन में दफनाया था। तो आप बिल्कुल भी मुझसे डरे नहीं, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं वो हूँ, मैं शिलोंग हूँ जो कि नेचुरली ग्रो करता है। जी हाँ, मैं आपके पेट में भी नेचुरली आया और मैंने नेचुरली ही ग्रो किया, और मैं वो हूँ जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से राज करेगा और सबको बचाएगा। तो आज भी खत शिलोंग ऐसा बोला जाता है जब कोई भी मुसीबत में होता है, वो कैटास्ट्रॉफी हो या फिर कुछ घर में मिसफॉर्च्यून हो गया हो, कुछ भी बुरा हो रहा हो, लोग प्रेयर में खत शिलोंग वर्ड यूज़ करते हैं और उसी बच्चे को याद करते हैं जो मरा हुआ पैदा हुआ था, फिर भी वो बड़ा हुआ, बड़े होकर काफ़ी हैंडसम नौजवान बना और जिसने हमारे शिलोंग की रक्षा की, जिसने इस पर रूल किया, और वो भी बिल्कुल न्याय को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल अच्छे तरीके से।